वेलकम बैक टू ममता अधिकारी व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास में मज़े में हूँ। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 4 बजे से। और आज आप हैं पहाड़ी पैराडाइज़ में। आज मैं अपने घर से अपने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि व्लॉग में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। तो उसी के साथ साथ गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपको हमारे खेत में। हमारे खेतों में देखिए गाइस, वहाँ मेरी मम्मी काम करी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गट्ठे लगे हुए हैं। और बाकी इधर भी थोड़ा काम करना है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, सुन लो। तो गाइज़, इस साल का जो खेती का काम है वो हमारा पूरा हो चुका है। आज ये हमारा लास्ट काम है, आज ये हमारा लास्ट खेत है। इसके बाद हम कल से फ्री हो जाते हैं। कल से हमारा खेत का भी कोई भी काम नहीं है। वैसे भी हमारा कोई काम नहीं है, बट थोड़ी सी मम्मी ने 1-2 खेत में गहत और भट बो रखे थे, वो फाइनली निकल चुके हैं। तो हमारा पूरा काम हो चुका है। मैंने सोचा कि इसी के साथ आपको भी दिखा दें। तो दोस्तों, मौसम जहाँ तक देख सकते हैं, मौसम कुछ ऐसा है। देखिए इधर को तो तब भी थोड़ी धूप आई है, पर इधर को देखिए कैसा हो रहा है। बिल्कुल ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बारिश आती ही होगी। सो गाइज़, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने भी अभी थोड़ा काम करने हैं। ज़्यादा तो नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ इस बार। तो थोड़ा गहत निकालने हैं, देख सकते हैं आप। और इसको मैं निकालूंगी भी, आपकी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग पहाड़ी पैराडाइज से हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा लेते हैं। तो उसके लिए आप सब तैयार रहिए। जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्या है। ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, इसमें मुझे कोई बता सकता है कमेंट में कि ये क्या है? तो गाइस, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है गहत, और ये जो होते हैं पथरी के लिए जिनको। सो गाइस, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो आज हम आए हैं गहत निकालने के लिए। ये जो गहत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दाल है। ये एक पहाड़ी दाल भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जिसको पथरी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। पथरी से अगर किसी को अगर पथरी है, अगर वो ऑपरेशन नहीं करने वाली है ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए गहत की दाल का पानी पीना कहते हैं। डॉक्टर भी बताता है कि गहत की दाल का रस पियो, उससे आपकी पथरी निकल जाएगी। तो हमने भी अभी ज़्यादा तो नहीं, बस 2 खेतों में बोए थे। वो काफ़ी हमारा काम हो चुका है। बस आज हमारा एक ही खेत में रह गया था, तो मैंने सोचा कि लास्ट में आपको भी दिखा देते हैं। सो अभी यहाँ पे गाइस, पहाड़ों में मैं जो बताऊँ आपको कृषि के बारे में ना, तो बिल्कुल भी खेती करने लायक कुछ चीज़ें नहीं रह गई हैं, क्योंकि दिन में बंदर आ जाते हैं। पहले तो होती नहीं है, पहले तो अब ज़मीन ऐसी हो गई है, भूमि ऐसी है कि उपजाऊ ही नहीं रहेगी। इसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। ज़मीन में कुछ हो ही नहीं रहा है। जितना हो रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कबाड़ कितना हो रहा है। ये देखिए, ये सारा कबाड़ है, इसमें गहत है ही नहीं। और यहाँ पे हमारी मम्मी भी लगी अपने काम में, देख सकते हैं मम्मी ने इतना पूरा साफ़ कर लिया है। और इस इधर को फिर भी मम्मी अभी भी कर रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे काम करी है, पूरा एक खेत साफ करना है। अभी देख सकते हैं कितना ख़राब हो रहा है। इसके बीच में है गहत, आपको यकीन नहीं आएगा, इसके बीच में गहत है। तो अभी दिखाएंगे आपको, इसके बारे में थोड़ी आपको मम्मी बताएंगी। दोस्तों, पहाड़ की खेती करने लायक नहीं रहेगी। खाली कूड़ा ही कूड़ा हो जा रहा है, खाली मेहनत ही मेहनत लग रही, बेकार की मेहनत हो रही है। क्या करें? करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें? खेत बंजर रह जाते हैं, नहीं करें तो क्या करें? तो ये खाली कबाड़ क्या आप अगले साल से खेती करना चाहेंगे? आज की कंडीशन को देखते हुए आप अब करने को तो अब बंजर रह जाता है, करने को मन करता है घर में रह के, या तो बाहर ही रहो या तो घर में रहो। तो
ये भी सही है। जो पुराने लोग हैं पहाड़ों में रहते हुए उन्हें अपने खेत बंजर करना अच्छा टाइम नहीं पास लगता के है। लिए चाहिए ही कुछ ना कुछ। चाहिए, बिल्कुल अब बिल्कुल। कूड़ा कबाड़ हो जा रहा है, इससे मन मर जा रहा है। अच्छा, तो ये इसकी मेन वजह क्या है, ये अनाज नहीं होने की? यहाँ देखो ना। मेन वजह यही है, सब बंदर बंदर सुंदर से यही वजह है। सो गाइस, जैसा कि मम्मी ने सो गाइस, इतने बड़े खेत में हमें और तो कुछ नहीं मिला। कृषि के लिए हमने आपको गहत बताया बहुत कम हुए। रही बात सब्जी की, तो सब्जी हमें मिल गया है, कद्दू मिला है यहाँ। कुछ आप भी मेहनत का फल है। सब बंदरों ने खा दिया, हमको मिल गया हमारा मेहनत का फल। तो दोस्तों, ये हमारी मेहनत का फल है। ये जो हमने छुपा के रखा था बंदरों से तभी मिला है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता। और गाइस, उसी के साथ साथ हमें मिले हैं भिंडी। भिंडी इसलिए मिले क्योंकि इसे बंदर नहीं खाते हैं ना। हाँ, इस बार हमने इस खेत से बहुत ज़्यादा भिंडी खा ली है। भिंडी खा ली है। भिंडी हमें इसलिए भिंडी तो बंदर नहीं खाता, भिंडी खाई ली। भिंडी 2-4 सब्जी खा ली है। खेतों में गाइस हमारे घर में भिंडी नहीं हुई थी। लेकिन हमने खेत में, आप देख सकते हैं वो उधर पेड़ हैं, उन पेड़ों में भिंडी लगी थी और ये भिंडी हमें हमारे खेतों से मिली है। सो एक कद्दू मिला है, भिंडी मिली है। एक कद्दू मिला है और एक सब्जी भिंडी मिली है। बाकी भी हमने रखी है अभी, तो सारी आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके लिए इतनी भिंडी आपको दिखाएंगे। प्रूफ चाहिए कि हमारे खेत में भिंडी हुई थी, तो उसके लिए है भिंडी। सो गाइस, इसी के पास में एक नदी है, उस नदी का नाम है तुमेबान। वो हमें नदी कहाँ तक जाती है? तो नीचे गगाश तक जाती है। गगाशी नदी में मिल जाती है। अच्छा, सो गाइस, यहाँ भी एक नदी जाती है, वहाँ से वहाँ छोटा सा, उसका नाम क्या है, तुमेबान ना। तुमेबान एक नदी जाती है, वो नदी मिलती है गगास से। गगास की जो नदी है वहाँ से मिलती है। वो नदी भी मैं भी आपको दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, ठीक है? तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। करने लायक नहीं रह गया है। बताया क्या, मैं आपको अपनी आंखों से दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं पूरा ये खेत, पूरा देख सकते हैं पूरा कितना कबाड़ हुआ है, इसमें कितना कचरा हुआ है। इसमें गहत बिल्कुल भी नहीं है। तो उधर तक ये खेत पूरा हमारा ही है, इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं हुआ है। मैं इधर को देख सकते हैं, इतने गहत इसमें से निकले हैं और ये खेत अभी वहाँ तक है। तो देख सकते हैं पूरा कचरा ही कचरा। देखिएगा इस कांटे, देखिए, ये देखिए इतने बड़े कांटे हो रखे हैं। अनाज बिल्कुल खेतों में हो नहीं रहा है, कांटे हो रहे हैं। तो ऐसे में इंसान कृषि करने के लिए कैसे सोचेगा कि कृषि की जाए? तो इसीलिए ये भी कारण है कि लोग, जो पहाड़ी लोग हैं, वो कृषि करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, इच्छुक नहीं हो रहे। क्योंकि पहले तो ज़मीन है जो उसमें जो भी बो रहे हैं बीज नहीं हो रहा है, देन के ऊपर आते हैं तो उसे बंदर खा देते हैं। बंदर उसे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, बंदर सारा बंदर खा लेते हैं। ये सब मैंने सुना था कि गहत बंदर नहीं खाते हैं, अब पता नहीं क्या होता है। हमारे तो नहीं खाए अभी, ठीक हो रहे हैं। बट जो भट्टे मांस वगैरह जो और अनाज, पहाड़ी अनाज है, उसे बंदर बिल्कुल नहीं रहने दे रहे। इसी वजह से लोग जल्दी जल्दी काट दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। सो सुअर ने बिल्कुल भी इस बार जो धान की खेती थी बिल्कुल भी नहीं रहने दी, लोगों की सारी खेती बर्बाद कर दी। उसके लिए मैं आपको जीता जागता सबूत दिखाऊंगी। गाइस, ये देख सकते हैं, यहाँ से जब इस खेत में अनाज था उस टाइम पे ये पूरा रास्ता बनाया था सुअर ने, और उसके बाद वो यहाँ से, ये देखिए गाइस, ये नीचे देख सकते हैं आप, इसके नीचे पूरा सुअर ने अपने रहने का अड्डा बनाया। देखो पूरा प्लेन बनाया, नहीं तो इस झाड़ी के अंदर कौन कहेगा कि यहाँ जगह होगी। ये देखिए पूरा प्लेन बनाया है, फील्ड जैसा बनाया अपने रहने के लिए। तो ऐसे में इंसान काम करने के इच्छुक नहीं हो रहा है कि पहाड़ों में खेती की जाए। यही कारण है कि पहाड़ी भूमि जो है बंजर पड़ गई है, लोग काम करने के इच्छुक नहीं रह रहे हैं। अब रही बात घास की, तो फिर अब जब भूमि नहीं कमाई जाएगी, उनमें अनाज नहीं उगाया जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर उनमें घास ही उगनी है, ये कांटे ही उगने हैं। और अब तो ये है कि लोग, जो पहाड़ी लोग हैं, वो बिल्कुल गाय भैंस भी पालने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। बिल्कुल पालना, किसी की मनो इच्छा नहीं है कि वो पालतू जानवर गाय भैंस पाल सके। क्योंकि तो जो भी लोग गाय भैंस पालते हैं उनके लिए बची एक घास, वो सिर्फ एक घास कट रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर की एरिया देख सकते हैं, पूरी उधर लोगों ने घास ही काटी है। अभी इस खेत के ऊपर खेत में भी देख सकते हैं पूरी घास कटी हुई है, यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है अभी। तो गैस ये है, और अनाज तो अनाज, घास भी बिल्कुल लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों? किसी ने जानवर पाले ही नहीं है, तो अनाज हो नहीं रहा है। गाय किसी ने पाली है नहीं, जानवर किसी ने रखे हैं नहीं, तो घास कोई क्यों लेगा? तो ऐसी जो है पहाड़ी भूमि धीरे धीरे उपयोग के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो रही है।
तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पहाड़ी लोग हैं जो यहाँ से पलायन करके शहरों की ओर जा चुके हैं, वो लोग पहाड़ों पे आएँ, अपनी भूमि को उपयुक्त बनाएं। अगर नहीं भी बनाते हैं तो अपनी भूमि किसी शहरी आदमी को ना दें, मतलब कि जो बेचना कहते हैं उसे मत बेचें, क्योंकि भविष्य में आज नहीं, आज से 20, 25, 30 साल बाद फिर से आप लोगों को इसी खेती पे आना है, इसी धरती पे आना है और इसी एरिया में आना है। ये आपकी जन्मभूमि है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इस बात को नहीं लूँगी। मैं सिर्फ आपसे मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि आप जो भी लोग पहाड़ी हैं वो अपनी ज़मीन को, अगर आप लोग उसमें अनाज उगाने योग्य नहीं बना पा रहे हैं तो बंजर ही सही, लेकिन अपनी जो पहाड़ी भूमि है उसे किसी बाहर वाले को बेचें मत, उसे अपने ही पास रख दें। क्योंकि जो तुम लोग गाड़ी, बंगला, स्कूटर, दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन आज के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना एक खेत खरीद सके। समझ रहे हैं, पहाड़ी खेत। तो मेरी ये, मैं आपसे भी से ऐसा उम्मीद करूँगी कि जो भी आप लोग हैं वो अपनी भूमि का दान ना करें, और भविष्य में यही भूमि आपकी नहीं तो आपके बच्चों की, बच्चों के बच्चों की, आपके पोतों की काम तब भी आएगी। यही भूमि आज से 8, 10, 15, 20, 25 साल बाद भी आप लोग फिर इसी जगह पे आएंगे। उस वक्त आप लोग सिर्फ मलाल कर पाएंगे, उसके सिवा आप लोगों के पास कुछ होगा नहीं। और फिर वही होता है, फिर पछताए होते क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब लोग आप इस चीज़ का पछतावा करेंगे तब आपके पास इस चीज़ के लिए पछतावे के सिवा कोई दूसरा काम नहीं होगा। तो इसी के साथ अब मौसम भी देख सकते हैं, मौसम भी आज कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसी के बारिश भी आने का हो रहा है। बारिश भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब हमें भी घर को निकलना चाहिए। तो हमारा खेत का जितना भी गहत था, जितना हमें निकालना था वो निकाल लिया है। मैं गहत निकाल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ गाइस, मैं गहत निकाल रही हूँ। मम्मी यहाँ कबाड़ हो रहा है, उसे साफ़ कर रही हैं। तो मम्मी घर को जाने का देखते हैं। तब तक आप थोड़ी देर इस पहाड़ी पर लड़ाई इसका आनंद लीजिए। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. प्रोसेस गट्ठा तो हमने लगा दिया है अभी। सो गाइस गट्ठा तो हमने लगा दिया, गट्ठा मम्मी लगाती हैं। गट्ठा तो लग गया है, पर अब ये घर जाएगा या भारी होगा पता नहीं इसका तो मुझे। बातें ना डबल बातें हैं, डबल ये रास्ते में नहीं गिरता है दोस्तों। सो गाइज़ ज़्यादा ना कहते हुए आज को ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो कि जो मैंने आपको अभी कहा उस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखेंगे। आप जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी इस चीज़ को सुनेंगे, और जो अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये चीज़ें ना करें। जो अपनी पहाड़ी उनकी जो भूमि है उस चीज़ को दान में ना दें और उसका प्रयोग करें। इसी के साथ बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मौसम भी कुछ ख़राब सा लग रहा है, हम यहीं भीग जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ, चलते हैं थोड़ी देर में घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो राय मैंने आपको दी क्या वो बात सही है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, पहाड़ से जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ध्यान दें। बाय बाय।